दोस्तों ये है छत्तीसगढ़, जो एरिया वाइज भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसको राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये राज्य भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक है और आने वाले समय में यहाँ बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट होने वाली है, जो छत्तीसगढ़ के विकास में 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है कोरबा पावर प्लांट प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध कोरबा जिले में राज्य के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन और आधुनिक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ये पावर प्लांट 1320 मेगावाट क्षमता वाला होगा, जिससे छत्तीसगढ़ में कुल बिजली उत्पादन 4000 मेगावाट से ज़्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2022 को अनाउंस किया गया था, जिसे बताया जा रहा है 2028-30 तक कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ के गांव का स्पोदक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। वहीं नंबर 9 पर आता है दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे। NHAI द्वारा 92 किलोमीटर लंबा दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, जिसका मार्ग संरेखण पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में है। भारतमाला परियोजना के तहत ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रायपुर के चारों ओर एक बाईपास के रूप में काम करेगा और नया रायपुर को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की DPR ट्रांसिस काउंसिलिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये एक्सप्रेसवे मुंबई कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट लगभग 2207 करोड़ रुपया है। ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। नंबर 8 पर आता है छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। छत्तीसगढ़ में विकास के प्रगति को और अधिक बढ़ाने के लिए रेलवे का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन सभी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पुनर्विकास के बाद रेलवे स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स, वेटिंग रूम, लिफ्ट, इंटर एग्जिट की अलग अलग व्यवस्थाएं, सोलर पैनल, पार्किंग की सुविधाएं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी। रीडेवलपमेंट के बाद यात्रियों का सफर सुखद एवं सुगम बनेगा। साथ ही साथ राज्य में आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 7 पर आता है रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से झारखंड की धनबाद शहर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 707 किलोमीटर होगी, जो कि 4 लेन का होने वाली है। झारखंड सीमा में रायपुर से धनबाद कॉरिडोर करीब 250 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर लगभग 6725 करोड़ रुपया की लागत आएगी। दोनों राज्य की सीमा में अलग अलग भाग में निर्माण के लिए निविदाएं निकाली जा रही है। रायपुर से धनबाद वाया रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों राज्य के लिए आदिवासी क्षेत्र के विकास और व्यापार के दिशा में अहम रोल निभाएगा। इससे छत्तीसगढ़ से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी भी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। नंबर 6 पर आता है ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, जिसे ईस्ट वेस्ट DFC भी कहा जाता है, जो भारतीय रेलवे द्वारा एक फ्रेट स्पेसिफिक रेलवे प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, जो कि ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से एक फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ेगा। यह कॉरिडोर ईस्ट बंगाल के दानकुनी से शुरू होकर महाराष्ट्र के पालघर में खत्म होगा। यह कॉरिडोर लगभग 5 राज्य से होकर गुजरेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर पर फ्रेट ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है और जल्दी इस पर वर्क जारी होगा। नंबर 5 पर आता है रायपुर लाइट मेट्रो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर लाइट मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। अभी ये प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है। होप करते हैं कि जल्दी इस पर वर्क जारी हो। यह प्रस्तावित लाइट मेट्रो रायपुर से नए रायपुर या फिर
दुर्ग तक चलाने की संभावना जताई जा रही है। ये ट्रेन शहर में 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जाएगी, जिसमें से लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए की खर्चा आने वाली है। इस प्रोजेक्ट से यहाँ के लोगों को सुगम यातायात की सुविधा के साथ साथ पार्किंग की समस्या से भी निजात मिलने वाली है। नंबर 4 पर आता है एनएमडीसी स्टील प्लांट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनर में स्टील प्लांट तैयार की गई है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट लगभग 25,000 करोड़ रुपया है। ये स्टील प्लांट एक ग्रीनफील्ड परियोजना है जो कि हाई क्वालिटी वाले स्टील का प्रोडक्शन करेगी। ये स्टील प्लांट प्रोजेक्ट प्लांट के साथ साथ सहायक और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये परियोजना न सिर्फ छत्तीसगढ़ का मेगा प्रोजेक्ट है, बल्कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। नंबर 3 पर आता है ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर। ये कौन इंडिया का ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर लिमिटेड है, जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। इस ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर में एक सिंगल लाइन भी शामिल है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर की है। ये लाइन उड़गा से कुसमुंडा के बीच विकसित की जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में 35 किलोमीटर फेडरल लाइन भी शामिल है। इस कॉरिडोर की एस्टिमेट कॉस्ट लगभग 4,970 करोड़ रुपया है। ये कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद ईस्ट वेस्ट लाइन में एसेंशियल के मान रायगढ़ में और कोरबा कोयला क्षेत्र में हर साल लगभग 65 मिलियन टन कोयला ले जाने की क्षमता होगी, जिससे पश्चिमी और उत्तरी भारत के बीच बिजली संयंत्रण लाभ मिलेगा। नंबर 2 पर आता है रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर लंबा होगा और ये 6 लेन चौड़ा होगा। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले भारत के नए एक्सप्रेस में से एक है। ये एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, ओडिशा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर की दूरी तक फैला होगा। ये एक्सप्रेसवे इन तीनों राज्यों में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को 19 पैकेज में डिवाइड करके एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की एस्टिमेट कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपया है। नंबर 1 पर आता है नया रायपुर मास्टर प्लान 2031। नया रायपुर छत्तीसगढ़ का एक स्मार्ट सिटी परियोजना है, जिसे 2031 तक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना है। इस मास्टर प्लान 2031 अकॉर्डिंग 3 अलग अलग लेयर में डेवलप करेगी। तीनों लेयर को बहुत ही शानदार से विकसित किया जा रहा है, जो कि 2031 तक एक बहुत ही शानदार और भारत का एक खूबसूरत शहर के रूप में शुमार होगा। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।